अकबर, बीरबल और एक ही दिन में बदली 3 गवाही। आगरा की सुबह आम दिनों जैसी ही थी। आसमान साफ था, हवा में हल्की ठंडक थी और लाल किले के भीतर रोजमर्रा की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। दरबार सजने में अभी थोड़ा समय था, लेकिन महल के भीतर सेवक, सिपाही और दरबारी अपनी अपनी जगह संभालने लगे थे। उसी समय किले के बाहर से हल्का सा शोर सुनाई देने लगा। पहले ये शोर मामूली लगा, जैसे रोज किसी फरियादी के आने पर लगता है, लेकिन धीरे धीरे आवाजें तेज होने लगी। दरवाजे पर खड़े सिपाहियों ने देखा कि 3 लोग एक साथ भीतर आने की जिद कर रहे थे। तीनों अलग अलग उम्र के थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक जैसी घबराहट थी। वे बार बार एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे कोई बात तय कर रहे हों। सिपाहियों ने नियम के अनुसार उन्हें रोका और पूछा कि वे क्यों आए हैं। तीनों ने लगभग एक साथ कहा कि उन्हें बादशाह से जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी। कुछ देर बाद खबर अंदर पहुंची। जब दरबार सजा और बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे, तो उन तीनों को पेश किया गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने तीनों को देखा और पूछा, बताओ, क्या मामला है? सबसे पहले जो व्यक्ति आगे बढ़ा, वो मध्यम उम्र का व्यापारी था। उसके कपड़े साफ थे, लेकिन चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। उसके अनुसार उसके गोदाम से कीमती माल चोरी हो गया है और उसे पूरा यकीन है कि ये चोरी उसके ही परिचित ने की है। उसने दरबार में मौजूद एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उस व्यक्ति ने तुरंत विरोध किया। वो एक साधारण किसान जैसा दिखता था। उसने कहा कि वो निर्दोष है और व्यापारी झूठ बोल रहा है। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और डर भी। तभी तीसरा व्यक्ति आगे आया। वो गांव का चौकीदार था। उसने कहा कि उसने चोरी की रात सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और वही सच है जो व्यापारी कह रहा है। दरबार में हलचल मच गई। तीनों की बातें सुनकर मामला सीधा लग रहा था, लेकिन अकबर ने तुरंत फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो शांत खड़े सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, इस मामले में तुम क्या कहते हो? बीरबल ने पहले तीनों को ध्यान से देखा। उनके चेहरे, उनकी आंखें, उनका खड़ा होने का तरीका, सब कुछ। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, मामला उतना सीधा नहीं लग रहा जितना बताया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इन तीनों से अलग अलग बात की जाए। अकबर ने इजाजत दे दी। आदेश हुआ कि तीनों को अलग अलग कमरों में ले जाया जाए और हर एक से पूरी बात फिर से पूछी जाए। दरबार में बैठे लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। सबको लग रहा था कि सच्चाई जल्दी सामने आ जाएगी। सबसे पहले व्यापारी को बुलाया गया। उसने फिर वही कहानी दोहराई। उसने बताया कि चोरी की रात वो शहर से बाहर था। जब सुबह लौटा तो गोदाम खुला मिला और माल गायब था। उसने कहा कि उसे पहले से शक था कि किसान उस पर नजर रखे हुए था। बीरबल ने उससे कुछ और सवाल पूछे, जैसे चोरी के समय गोदाम की हालत, ताले की स्थिति और आसपास के लोगों की मौजूदगी। व्यापारी ने जवाब दिए, लेकिन कुछ जवाब ऐसे थे जो बहुत साफ नहीं थे। इसके बाद किसान को बुलाया गया। उसने कहा कि वो उस रात अपने घर पर था। उसने किसी तरह की चोरी नहीं की। उसने ये भी कहा कि व्यापारी उससे पहले भी कई बार झगड़ा कर चुका है और झूठा इल्जाम लगा रहा है। किसान की आवाज में सच्चाई का भरोसा था, लेकिन कहीं कहीं वो रुक जाता था, जैसे सोचकर बोल रहा हो। आखिर में चौकीदार को बुलाया गया। उसने पूरे भरोसे से कहा कि उसने आधी रात के समय गोदाम के पास किसान को देखा था। उसने कहा कि अंधेरा ज्यादा नहीं था और वो किसान को पहचान गया। बीरबल ने उससे पूछा कि उस समय और कौन कौन मौजूद था, तो उसने कहा कि कोई और नहीं। तीनों की बातें सुनकर भी साफ जवाब नहीं मिला। अकबर ने कहा कि फैसला कल सुनाया जाएगा और तब तक तीनों को महल में ही ठहराया जाएगा। ये सुनकर तीनों के चेहरे बदल गए।
किसी के चेहरे पर राहत थी, किसी के चेहरे पर चिंता। रात बीत गई। अगले दिन सुबह दरबार फिर सजा। सबको उम्मीद थी कि आज सच्चाई सामने आएगी। अकबर ने आदेश दिया कि तीनों को फिर से पेश किया जाए। इस बार बीरबल ने खुद सवाल करने शुरू किए। सबसे पहले व्यापारी को बुलाया गया। इस बार उसने अपनी कहानी में थोड़ा बदलाव किया। उसने कहा कि शायद वो शहर से बाहर नहीं गया था, बल्कि देर रात लौटा था। उसने ये भी जोड़ा कि उसे सुबह किसी ने चोरी की खबर दी थी। दरबार में बैठे लोग चौंक गए। कल की बात से ये अलग था। फिर किसान को बुलाया गया। उसने भी अपनी बात में हल्का बदलाव किया। उसने कहा कि वो पूरी रात घर पर नहीं था, बल्कि देर शाम खेत देखने गया था। उसने माना कि वो गोदाम के पास से गुजरा था, लेकिन चोरी नहीं की। ये सुनकर दरबार में फिर से हलचल हुई। आखिर में चौकीदार आया। उसने इस बार कहा कि रात बहुत अंधेरी थी और उसने किसान को पूरी तरह पहचान नहीं पाया था, बस कदकाठी से अंदाजा लगाया था। ये सुनकर सब और भी उलझ गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, आज एक ही दिन में तीनों की गवाही बदल चुकी है। यही इस मामले की सबसे बड़ी सच्चाई है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा कि जब कोई सच बोलता है तो उसकी बात बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो हर बार कहानी को थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ता है। बीरबल ने कहा कि वो अभी फैसला नहीं सुनाएंगे। उन्होंने तीनों को फिर से अलग अलग रखा और कुछ समय के लिए दरबार स्थगित कर दिया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल किस ओर जा रहे हैं। दोपहर बाद बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया। उन्होंने गोदाम को फिर से वैसा ही सजाने को कहा जैसा चोरी के बाद बताया गया था। ताले, दरवाजे, सब कुछ। फिर तीनों को अलग अलग बुलाकर उसी जगह ले जाया गया। सबसे पहले व्यापारी को ले जाया गया। जैसे ही वो गोदाम में पहुंचा, उसकी नजर अपने आप एक कोने की ओर गई। उसने बिना सोचे कहा, यही रखा था वो माल। ये सुनकर बीरबल चौंक गए, क्योंकि व्यापारी ने पहले कभी नहीं बताया था कि माल ठीक कहाँ रखा था। फिर किसान को ले जाया गया। उसने गोदाम में इधर उधर देखा, लेकिन कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने कहा कि वो यहां पहले भी कई बार आया है, इसलिए सब जानता है। आखिर में चौकीदार आया। वो अंदर जाते ही घबरा गया। उसके चेहरे पर पसीना दिखने लगा। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। बीरबल ने अभी भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने तीनों को वापस भेज दिया। दरबार में फिर से चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों को लगने लगा कि व्यापारी ही दोषी है, कुछ को चौकीदार पर शक हुआ। अगले दिन फिर दरबार लगा। इस बार अकबर खुद भी गंभीर दिख रहे थे। बीरबल ने कहा कि वो आज अंतिम बार तीनों से बात करेंगे। इस बार जब व्यापारी से पूछा गया तो उसने अपनी बात फिर बदली। उसने कहा कि उसे अब याद आया है कि माल किसी और ने रखा था। किसान ने कहा कि शायद उसने रात में किसी को गोदाम के पास देखा था। चौकीदार ने कहा कि उसने पूरी बात डर के मारे नहीं बताई थी। तीनों की गवाही एक ही दिन में कई बार बदल चुकी थी। दरबार में बैठे लोग हैरान थे। अकबर ने कहा, बीरबल, सच क्या है? बीरबल ने कहा कि सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई एक नहीं, बल्कि तीनों किसी न किसी तरह से सच छिपा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि असली बात शायद चोरी से भी बड़ी है। ये सुनकर अकबर चुप हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि मामले की जांच जारी रहे और तीनों को अभी मुक्त न किया जाए। दरबार समाप्त हुआ, लेकिन सवाल वही रहा। आखिर सच क्या है? किसने चोरी की? या चोरी के पीछे कोई और बात है? किले के गलियारों में यही चर्चा थी। कुछ कहते थे कि व्यापारी ने खुद चोरी करवाई। कुछ कहते थे कि चौकीदार मिला हुआ है। कुछ को लगता था कि किसान पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। बीरबल रात को भी सोचते रहे। उन्हें बार बार वही बात याद आ रही थी कि तीनों की गवाही एक ही दिन में बदल गई। ये सिर्फ डर का मामला नहीं था, बल्कि कुछ और भी था
जो अभी छिपा हुआ था। दरबार खत्म होने के बाद महल के गलियारों में अजीब सी चुप्पी थी। आम दिनों में जहां लोग बातें करते, हंसते और आगे पीछे चलते रहते थे, वहां उस दिन सब कुछ धीमा था। सिपाही भी कम बोल रहे थे। हर किसी के मन में वही सवाल था, तीनों की गवाही एक ही दिन में इतनी बार क्यों बदली? क्या डर की वजह से या किसी और कारण से? बीरबल अपने कक्ष में पहुंचे, लेकिन बैठ नहीं पाए। वो खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखते रहे। बाहर आंगन में दीप जल चुके थे। हवा हल्की थी, लेकिन उनके मन में भारीपन था। उन्हें साफ लग रहा था कि ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं है। अगर सिर्फ चोरी होती तो कोई न कोई बात पर टिकता, लेकिन यहां हर बार कहानी बदल रही थी। कुछ देर बाद एक सिपाही आया और बोला कि व्यापारी मिलना चाहता है। बीरबल ने इजाजत दे दी। व्यापारी भीतर आया। उसका चेहरा थका हुआ था। आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। उसने बैठते ही कहना शुरू कर दिया, बीरबल जी, मैंने सब सच कहा है। अगर मेरी बात बदली है तो घबराहट में। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, घबराहट किस बात की? व्यापारी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माल बहुत कीमती था। अगर वो नहीं मिला तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। आंखें नीचे झुकी हुई थी। बीरबल ने और कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, अभी जाओ, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाया जाएगा। व्यापारी चला गया। उसके जाते ही बीरबल ने एक सेवक को बुलाया और आदेश दिया कि किसान को चुपचाप रात में उनके पास लाया जाए, बिना किसी को बताए। रात गहरी हो चुकी थी। महल में सन्नाटा था। तभी किसान को लाया गया। वो डरा हुआ था। उसने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बीरबल ने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन सच बताओ, तुम्हारी गवाही क्यों बदली? किसान ने पहले मना किया, फिर धीरे धीरे बोला, डर के कारण। किसका डर? बीरबल ने पूछा। किसान ने इधर उधर देखा। उसकी आवाज कांपने लगी। अगर मैं सब कह दूं तो मेरी जान को खतरा है। यह सुनकर बीरबल गंभीर हो गए। उन्होंने किसान को वापस भेज दिया, लेकिन अब उनका शक और गहरा हो गया। अगली सुबह दरबार फिर सजा। अकबर ने सबके सामने कहा कि जांच जारी रहेगी। उसी समय बीरबल ने सुझाव दिया कि गोदाम के आसपास के लोगों से भी बात की जाए, दूध वाले, पानी भरने वाले और वे लोग जो रोज वहां से गुजरते हैं। अकबर ने अनुमति दे दी। दिन भर पूछताछ चली, लेकिन कोई साफ बात सामने नहीं आई। सबने यही कहा कि उन्होंने कुछ खास नहीं देखा। शाम होते होते चौकीदार को फिर बुलाया गया। इस बार उसे अकेले मिलाया गया। उसके चेहरे पर डर साफ था। उसने आते ही कहा, मुझसे गलती हो गई। बीरबल ने पूछा, क्या गलती? चौकीदार ने कहा, मैंने जो देखा वो पूरा सच नहीं था। तो सच क्या है? बीरबल ने पूछा। चौकीदार चुप रहा। पसीना बहने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, मैंने उस रात किसी को गोदाम के पास देखा था, लेकिन वो किसान नहीं था। फिर पहले किसान का नाम क्यों लिया? बीरबल ने पूछा। चौकीदार ने सिर झुका लिया। मुझ पर दबाव था। किसका दबाव? बीरबल की आवाज सख्त हो गई। चौकीदार ने कहा, अगर मैं नाम बता दूं तो। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। बीरबल ने उसे भी भेज दिया। अब साफ था कि कोई तीसरा व्यक्ति है जो तीनों पर असर डाल रहा है। अगले दिन एक नई बात हुई। गोदाम का एक पुराना ताला लाया गया, जो पहले कभी इस्तेमाल में था। ताले को देखकर व्यापारी घबरा गया। उसने कहा, यह ताला मैंने बहुत पहले हटवा दिया था। बीरबल ने पूछा, तुम्हें कैसे याद है? व्यापारी ने कहा, क्योंकि इसी ताले की वजह से पहले भी एक बार झगड़ा हुआ था। यह बात पहले कभी सामने नहीं आई थी। अब बीरबल को यकीन हो गया कि सच टुकड़ों में बंटा हुआ है। हर कोई कुछ जानता है, लेकिन पूरा सच कोई नहीं बोल रहा। रात को बीरबल ने फिर किसान को बुलवाया। इस बार किसान ने थोड़ा साहस दिखाया। उसने कहा, उस रात मैंने व्यापारी और चौकीदार को साथ में बात करते देखा था। यह सुनकर बीरबल चौंक गए।
ये बात पहले क्यों नहीं बताई? किसान ने कहा, मुझे कहा गया था कि अगर मैंने मुंह खोला तो मुझ पर चोरी का इल्जाम डाल दिया जाएगा। अब तस्वीर और उलझ गई। अगले दिन दरबार में तीनों को आमने सामने खड़ा किया गया। अकबर ने कहा कि अब सब सच बोले। व्यापारी ने किसान की बात का विरोध किया। चौकीदार चुप रहा। बीरबल ने अचानक कहा, अगर आज भी सच नहीं बोला गया तो ये मामला किसी और दिशा में जाएगा। ये सुनकर चौकीदार टूट गया। उसने कहा, चोरी की रात हम तीनों गोदाम के पास थे। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन चौकीदार ने आगे कुछ नहीं कहा। अकबर ने पूछा, फिर चोरी किसने की? चौकीदार ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता। अब यह साफ था कि तीनों कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन चोरी की असली कहानी अभी भी सामने नहीं आई थी। बीरबल ने सुझाव दिया कि गोदाम को कुछ दिनों के लिए वैसे ही खुला छोड़ दिया जाए और देखा जाए कि क्या कोई वहां फिर आता है। अकबर ने अनुमति दे दी। रातें बीतने लगी। सिपाही छिपकर निगरानी करते रहे। एक रात कुछ हलचल हुई। किसी की परछाई गोदाम की ओर जाती दिखी, लेकिन अंधेरे में पहचान नहीं हो पाई। सुबह जब खबर बीरबल तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि अब खेल अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रहा है। लेकिन किशोर, ये अभी साफ नहीं था। तीनों आरोपी अभी भी महल में थे। हर दिन उनकी बातें बदलती रहीं। कभी कोई रो पड़ता, कभी कोई गुस्सा करता। अकबर भी सोच में पड़ गए। ये मामला उनकी समझ से बाहर जा रहा था। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। महल के चारों ओर पहरा पहले से कड़ा कर दिया गया था। गोदाम के पास सिपाही छिपकर बैठे थे, लेकिन किसी को साफ साफ कुछ दिख नहीं रहा था। जो परछाई दिखी थी वो अब भी बीरबल के मन में घूम रही थी। परछाई तेज नहीं थी, नहीं डराने वाली, बल्कि ऐसी लग रही थी जैसे कोई बहुत सोच समझ कर कदम रख रहा हो। सुबह होते ही बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर पहले से ही वहां थे। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि रात भर उन्होंने भी चैन से नींद नहीं ली। बीरबल ने धीरे से कहा कि रात कुछ हलचल हुई थी, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, तो इसका मतलब है कि कोई अभी भी गोदाम के इर्द गिर्द घूम रहा है। बीरबल ने सिर हिलाया। हां, और वही व्यक्ति इस पूरे मामले की जड़ हो सकता है। उसी समय तीनों, व्यापारी, किसान और चौकीदार, दरबार में लाए गए। तीनों की हालत बदली बदली सी थी। व्यापारी बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रहा था। किसान जमीन की ओर देखे जा रहा था। चौकीदार की आंखें इधर उधर घूम रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। अकबर ने सीधे सवाल किया, कल रात गोदाम के पास कौन था? तीनों एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर व्यापारी बोला, मैं नहीं था। किसान ने कहा, मैं भी नहीं। चौकीदार ने कुछ नहीं कहा। बीरबल ने चौकीदार की ओर देखा। तुम चुप क्यों हो? चौकीदार ने धीरे से कहा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो मामला और उलझ जाएगा। यह सुनकर अकबर ने आंखें तरेरी। सच बोलना उलझाना नहीं होता। चौकीदार के होंठ कांपने लगे, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। बीरबल ने इशारा किया और तीनों को वापस भेज दिया। दरबार में मौजूद लोग अब साफ समझने लगे थे कि मामला बहुत गहरा है। यह सिर्फ चोरी का नहीं, बल्कि डर, दबाव और किसी छिपी हुई सच्चाई का मामला था। बीरबल ने उसी दिन एक और काम किया। उन्होंने गोदाम से जुड़े पुराने कागज निकलवाए। कब क्या रखा गया, किसने रखवाया, किस दिन क्या आया, सब कुछ। इन कागजों को देखकर एक बात साफ हो गई कि चोरी के ठीक पहले गोदाम में कुछ ऐसा रखा गया था जिसका जिक्र किसी ने खुलकर नहीं किया। शाम को बीरबल ने व्यापारी को फिर बुलाया। इस बार अकेले में। व्यापारी आते ही बोला, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैं सब पर शक कर रहा हूं। व्यापारी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं सब सच बता दूं तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। क्या चोरी से भी ज्यादा कुछ खोने का डर है? बीरबल ने पूछा। व्यापारी ने सिर झुका लिया। हां,
ये सुनकर बीरबल को यकीन हो गया कि चोरी सिर्फ एक बहाना है, असली बात कुछ और है। अगले दिन किसान को बुलाया गया। इस बार किसान ज्यादा डरा हुआ नहीं था। उसने कहा, जिस रात चोरी हुई उस रात गोदाम में माल से ज्यादा कुछ और था। क्या? बीरबल ने पूछा। किसान ने कहा, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन उसे छिपा कर रखा गया था और उसे देखने की इजाजत किसी को नहीं थी। ये बात नई थी। बीरबल ने पूछा, तुमने कैसे देखा? किसान ने कहा, मैंने गलती से। अब कहानी और गहरी हो चुकी थी। उसी दिन चौकीदार को बुलाया गया। इस बार बीरबल ने सख्त लहजे में कहा, अगर आज भी सच नहीं बोला तो तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारे खिलाफ जाएगी। चौकीदार टूट गया। उसने कहा, गोदाम में चोरी से पहले कुछ दिनों से अजीब हलचल थी। रात में भी लोग आते थे, लेकिन वे आम लोग नहीं थे। कौन थे वे लोग? बीरबल ने पूछा। चौकीदार ने कहा, मैंने उन्हें साफ नहीं देखा, लेकिन वे महल के काम से जुड़े लगते थे। ये सुनकर बीरबल चुप हो गए। अब मामला सिर्फ इन तीनों तक सीमित नहीं रहा था। अकबर को जब ये बात बताई गई तो वे भी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि यह मामला अब बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाना होगा। कुछ दिन बीत गए। बाहर से सब शांत लग रहा था, लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा था। बीरबल ने जानबूझकर जांच धीमी कर दी, ताकि जो छिपा है वो खुद सामने आए। एक रात फिर हलचल हुई। इस बार सिपाहियों ने किसी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अंधेरे में भाग निकला। जाते जाते वो कुछ गिरा गया। सुबह वो चीज बीरबल के पास लाई गई। वो कोई कीमती चीज नहीं थी, लेकिन उसे देखकर बीरबल की आंखें ठहर गई। वो गोदाम से जुड़ी हुई थी। बीरबल ने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने उस चीज को अपने पास रख लिया। अगले दिन दरबार में फिर तीनों को बुलाया गया। बीरबल ने उस चीज को सामने रखा। व्यापारी का रंग उड़ गया। किसान ने मुंह फेर लिया। चौकीदार ने आंखें बंद कर ली। अकबर ने पूछा, ये क्या है? बीरबल ने कहा, ये उसी का जवाब है जो अभी तक कोई नहीं दे रहा। लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। दरबार में बेचैनी फैल गई। हर कोई जानना चाहता था कि वो क्या है और क्यों इतना डर पैदा कर रही है। बीरबल ने तीनों को वापस भेज दिया और अकबर से कहा कि अभी फैसला सुनाना ठीक नहीं होगा। उस रात फिर बीरबल सो नहीं पाए। उन्हें साफ लग रहा था कि असली सच्चाई अब बहुत करीब है, लेकिन एक छोटी सी बात अभी भी छूटी हुई है। अगली सुबह खबर आई कि चौकीदार बीमार पड़ गया है। किसान ने किसी से बात करना बंद कर दिया है। व्यापारी बार बार महल छोड़ने की अनुमति मांग रहा है। सब कुछ बिखरता हुआ सा लग रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब आगे क्या? बीरबल ने कहा, अब इंतजार। किसका? अकबर ने पूछा। बीरबल ने जवाब नहीं दिया। शाम होते होते एक नया व्यक्ति सामने आया, जिसने कहा कि वो बहुत दिनों से ये सब देख रहा था, लेकिन डर के कारण चुप था। बीरबल ने उसे भीतर बुलाया। उसने क्या कहा, ये अभी किसी को नहीं पता। बस इतना तय है कि एक ही दिन में बदली 3 गवाहियों के पीछे की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जो दिख रहा था वो शायद सच का सिर्फ एक हिस्सा था। असली बात अब भी पर्दे में है। उस नए व्यक्ति को जब बीरबल के सामने लाया गया तो दरबार में मौजूद किसी ने भी उसे पहले नहीं पहचाना। वो साधारण कपड़ों में था। न अमीर लगता था, न बिल्कुल गरीब। उसकी उम्र 50 के आसपास रही होगी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार अपने हाथों को आपस में रगड़ रहा था, जैसे मन ही मन किसी डर से लड़ रहा हो। अकबर ने उसे देखा और पूछा कि वो कौन है और क्यों आया है। उस व्यक्ति ने झुककर प्रणाम किया और कहा कि वो शहर के पास रहने वाला एक साधारण आदमी है। उसका काम कभी कभी गोदाम के आसपास पड़ता रहता है। वो बोला कि उसने कई दिनों से बहुत कुछ देखा है, लेकिन डर की वजह से अब तक चुप रहा। बीरबल ने धीरे से कहा, अब जब बोलने का साहस किया है तो आधी बात मत कहना। वो व्यक्ति कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि चोरी से कई दिन पहले उसने रात के समय गोदाम के पास कुछ लोगों को आते जाते देखा था।
वे लोग आम मजदूर जैसे नहीं लगते थे। उनके चलने का तरीका अलग था। वे बिना बात किए आते और चले जाते थे। अकबर ने पूछा, क्या तुम उन्हें पहचानते हो? उसने सिर हिला दिया। नहीं, जहांपनाह, अंधेरा होता था, लेकिन इतना जानता हूं कि वे तीनों में से कोई नहीं थे। यह सुनकर दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। अब साफ हो रहा था कि मामला 3 लोगों से कहीं आगे का है। बीरबल ने उस आदमी से पूछा कि वो आज ही क्यों आया। उसने कहा, कल रात जो हलचल हुई उसे मैंने भी देखा, और जब आज सुना कि तीनों की बातें बार बार बदल रही हैं, तो मुझे लगा कि अगर अब भी चुप रहा तो शायद सच्चाई कभी सामने ना आए। बीरबल ने उसे जाने दिया, लेकिन उसका नाम और रहने की जगह नोट करवा ली। दरबार खत्म हुआ, लेकिन बीरबल का मन अब और भी भारी हो गया था। अब तक जो बातें सामने आई थी, उनसे साफ था कि गोदाम में सिर्फ माल ही नहीं रखा गया था, कुछ और था जिसकी वजह से सब डर रहे थे। उसी शाम बीरबल ने अकबर से अकेले में बात की। उन्होंने कहा कि यह मामला अब साधारण चोरी का नहीं रहा। इसमें ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जिनका नाम सामने आना बहुतों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर ऐसा है तो सच सामने आना और भी जरूरी है। बीरबल ने सिर झुका दिया, लेकिन उनके मन में यह सवाल घूम रहा था कि सच सामने आने पर क्या सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा दिखता है। अगले दिन से जांच और भी धीमी कर दी गई। बाहर से देखने पर ऐसा लगने लगा जैसे मामला ठंडा पड़ गया हो। यही बीरबल चाहते थे। वो चाहते थे कि जो छिपा है वो खुद को सुरक्षित समझकर बाहर आए। तीनों, व्यापारी, किसान और चौकीदार, अभी भी महल में ही थे, लेकिन अब उनके व्यवहार बदलने लगे थे। व्यापारी अब ज्यादा बोलने लगा था, जैसे खुद को मासूम साबित करना चाहता हो। किसान चुप चुप रहने लगा था। चौकीदार अक्सर बीमार होने का बहाना करता था। एक रात बीरबल ने किसान को फिर से बुलाया, इस बार बिना किसी सिपाही के। किसान आया तो पहले ही बोला, मुझे अब और चुप नहीं रहना। बीरबल ने उसे बैठने का इशारा किया। किसान ने कहा कि गोदाम में जो चीज रखी गई थी वो उसने पूरी तरह नहीं देखी थी, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि वो साधारण नहीं थी। उसे देखने के बाद ही व्यापारी और चौकीदार दोनों बदल गए थे। वे पहले जैसे नहीं रहे। बीरबल ने पूछा, कैसे बदले? किसान ने कहा, वे डरने लगे थे, हर वक्त इधर उधर देखते रहते थे। ये बात पहले किसी ने नहीं बताई थी। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी को बुलाया। व्यापारी अब पहले से ज्यादा घबराया हुआ था। उसने कहा, आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। बीरबल ने पूछा, गोदाम में क्या रखा था? व्यापारी चुप रहा बहुत देर तक, फिर बोला, अगर मैं बता दूं तो बहुत लोगों का नाम आएगा। क्या तुम्हारा भी? बीरबल ने पूछा। व्यापारी ने धीरे से सिर हिलाया। बीरबल ने उससे कहा कि अभी वो जा सकता है, लेकिन अगली बार उसे पूरा सच बोलना होगा। अब बीरबल को यकीन हो गया था कि गोदाम में रखी गई चीज ही इस पूरे मामले की जड़ है। चोरी शायद हुई नहीं थी, या अगर हुई थी तो किसी और वजह से। इसी बीच खबर आई कि गोदाम के आसपास रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी ने शहर छोड़ दिया है। वो वही था जिसने बीरबल को पहले कुछ बातें बताई थी। ये खबर सुनकर बीरबल चौंक गए। उन्होंने तुरंत पता लगाने को कहा कि वो आदमी क्यों गया। कुछ देर बाद खबर आई कि वो आदमी डर गया था। उसे किसी ने कहा था कि अगर उसने ज्यादा बोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब साफ हो रहा था कि कोई न कोई बाहर से सबको चुप कराने की कोशिश कर रहा है। अकबर को जब यह सब बताया गया तो उन्होंने कहा कि अब देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन बीरबल ने कहा कि जल्दबाजी से सच्चाई छिप भी सकती है। उसी रात फिर हलचल हुई। इस बार गोदाम के अंदर सिपाहियों ने दौड़कर देखा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ कुछ सामान इधर उधर पड़ा था। सुबह बीरबल ने गोदाम का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि एक दीवार के पास जमीन कुछ अलगसी लग रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा,
लेकिन अपने मन में बात नोट कर ली। उसी दिन चौकीदार को फिर बुलाया गया। चौकीदार बहुत कमजोर दिख रहा था। उसकी आवाज भी कांप रही थी। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम जानते हो कि गोदाम में क्या रखा था? चौकीदार ने कहा, हां। तो फिर क्यों नहीं बताया? बीरबल ने पूछा। चौकीदार की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, क्योंकि मुझे कहा गया था कि अगर मैंने मुंह खोला तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। किसने कहा? बीरबल ने पूछा। चौकीदार ने कहा, जिसे आप ढूंढ रहे हैं। यह जवाब बहुत कुछ कह गया, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हुआ। दिन बीतते गए। दरबार में लोग अब खुलकर बात नहीं करते थे। हर किसी को लगता था कि कोई सुन रहा है। एक शाम अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम सच के बहुत पास हैं? बीरबल ने कहा, हां, लेकिन सच शायद वैसा नहीं होगा जैसा हम सोच रहे हैं। अगली सुबह अचानक खबर आई कि व्यापारी बेहोश हो गया है। जब बीरबल वहां पहुंचे तो व्यापारी होश में आ चुका था, लेकिन बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा, अब और देर नहीं, मैं सब बता दूंगा। बीरबल ने उसे शांत किया और कहा कि जब दरबार लगेगा तब बोले। दरबार लगा। सबकी नजरें व्यापारी पर थी। उसने बोलना शुरू किया, लेकिन कुछ ही शब्द कह पाया कि अचानक रुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दरबार में अफरातफरी मच गई। बीरबल ने देखा कि व्यापारी की नजर किसी एक जगह पर टिक गई है, लेकिन वहां कोई खास दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद व्यापारी ने कहा, मुझे लगता है वो यहां है। कौन? अकबर ने पूछा। व्यापारी ने जवाब नहीं दिया। सन्नाटा छा गया। अब हर जवाब के साथ नए सवाल पैदा हो रहे हैं। गोदाम में क्या था, ये अब भी पूरी तरह सामने नहीं आया। जो लोग जानते थे वे डर रहे हैं, जो नहीं जानते वे अंदाजे लगा रहे हैं। एक ही दिन में बदली 3 गवाहियां अब सिर्फ शुरुआत लगती है। आगे क्या होगा, कौन सामने आएगा, और क्या सच कभी पूरा बाहर आएगा या नहीं, ये सब अभी तय नहीं है। दरबार में उस पल जो सन्नाटा छाया था वो साधारण नहीं था। व्यापारी के मुंह से निकले अधूरे शब्द हवा में अटक गए थे। उसकी नजर जिस दिशा में टिकी थी वहां देखने पर कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। सिपाही अपनी जगह खड़े थे, दरबारी चुप बैठे थे, और अकबर स्वयं सीधा सिंहासन पर बैठे सब कुछ देख रहे थे। लेकिन व्यापारी की आंखों में जो डर था वो किसी कल्पना का डर नहीं था। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने व्यापारी से पूछा कि वो किसे देख रहा है। व्यापारी ने होंठ हिलाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसका शरीर जैसे जवाब दे चुका था। कुछ देर बाद वो कुर्सी पर ढह गया। वैद्य बुलाया गया। व्यापारी को पानी पिलाया गया। कुछ समय बाद उसे होश आया, लेकिन वो अब पहले से भी ज्यादा डरा हुआ था। उसने बार बार कहा कि वो अभी कुछ नहीं बोल सकता। अकबर ने इशारे से उसे बाहर ले जाने को कहा। दरबार समाप्त कर दिया गया, लेकिन उस दिन कोई अपने मन को शांत नहीं कर पाया। बीरबल जानते थे कि अब मामला उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां सच्चाई खुद को रोक नहीं पाएगी, लेकिन साथ ही ये भी साफ था कि अगर जरा सी चूक हुई तो सब कुछ फिर धुंधला हो सकता है। उसी रात बीरबल देर तक जागते रहे। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को फिर से मन में दोहराया। 3 गवाहियां, बार बार बदली बातें, डर, दबाव, गोदाम में रखा वो अज्ञात सामान, रात की हलचलें, परछाइयां, और अब व्यापारी का अचानक डर जाना। ये सब किसी एक छोटे अपराध के लिए बहुत ज्यादा था। अगली सुबह खबर आई कि व्यापारी ने किसी से मिलने की मांग की है, लेकिन अकेले में। बीरबल ने अनुमति दे दी। व्यापारी आया तो उसके चेहरे पर थकान और पश्चाताप साफ झलक रहा था। उसने कहा कि वो अब समझ चुका है कि सच को और देर तक छिपाया नहीं जा सकता। उसने बताया कि गोदाम में जो रखा गया था वो चोरी का माल नहीं था, वो किसी सौदे से जुड़ी चीज थी। ऐसा सौदा जो बाहर आ जाता तो कई लोगों की साख और पद खतरे में पड़ जाते। बीरबल ने उससे पूछा कि क्या वो बता सकता है कि उस सौदे में कौन कौन शामिल था। व्यापारी ने सिर हिलाया। नहीं,
अभी नहीं। अगर मैंने नाम ले लिया तो सिर्फ मेरी जान ही नहीं, औरों की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। बीरबल ने उससे पूछा कि फिर उसने शुरुआत में चोरी का नाटक क्यों किया। व्यापारी ने कहा कि उसे ऐसा करने को कहा गया था। कहा गया था कि अगर मामला चोरी का लगेगा तो लोग सच तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये बात सुनकर बीरबल की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गई। अब साफ था कि ये सब एक योजना का हिस्सा था। उसी दिन किसान को बुलाया गया। किसान अब पहले से ज्यादा शांत था, जैसे वो भीतर से थक चुका हो। उसने कहा कि उसे शुरू से ही लग रहा था कि मामला गलत दिशा में जा रहा है, लेकिन वो गरीब आदमी था, उसके पास कोई ताकत नहीं थी। उसने बताया कि गोदाम में रखी चीज को लेकर कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ था। उसने आवाजें सुनी थी, गुस्से की आवाजें, लेकिन उसने किसी को देखा नहीं था। चौकीदार से जब बात की गई तो उसने बताया कि उसे चुप रहने के बदले कुछ देने का वादा किया गया था। उसने माना कि उसने जानबूझकर गलत गवाही दी थी। अकबर को जब यह सब बताया गया तो उन्होंने कहा कि अब साफ है कि यह मामला दरबार के बाहर से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने आदेश दिया कि जांच अब और गुप्त तरीके से की जाए। दिन बीतते गए। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन भीतर हलचल बढ़ती जा रही थी। कुछ दरबारी अचानक शहर छोड़ने लगे, कुछ बीमार पड़ने का बहाना करने लगे, कुछ की बातचीत में डर साफ झलकने लगा। एक रात बीरबल को खबर मिली कि गोदाम के पास फिर कोई आया था। इस बार सिपाहियों ने उसे दूर से देखा, लेकिन पकड़ नहीं पाए। वो व्यक्ति अकेला था और बहुत सावधानी से चल रहा था। सुबह बीरबल स्वयं गोदाम पहुंचे। उन्होंने हर कोने को ध्यान से देखा। वही दीवार, वही जमीन, वही अजीब सा अंतर। उन्होंने जमीन को थोड़ा कुरेदने को कहा। नीचे कुछ अलग महसूस हुआ, लेकिन पूरी जांच के लिए अकबर की अनुमति जरूरी थी। बीरबल ने अभी कुछ नहीं किया। वो जानते थे कि जल्दबाजी सब बिगाड़ सकती है। इसी बीच खबर आई कि वही साधारण आदमी जिसने पहले आकर बातें बताई थी और फिर शहर छोड़ दिया था, वापस लौट आया है। वो डर के बावजूद लौटा था। उसे जब बीरबल के सामने लाया गया तो उसने बताया कि उसे धमकाया गया था। कहा गया था कि अगर वो वापस आया तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन उसने कहा कि उसका मन अब और बोझ नहीं सह पा रहा था। उसने बताया कि उसने उन लोगों को आपस में बातें करते सुना था। वे कह रहे थे कि अगर गोदाम की बात बाहर आ गई तो बहुत कुछ उजागर हो जाएगा। बीरबल ने पूछा कि वे लोग कौन थे। उस आदमी ने कहा कि वो नाम नहीं जानता, लेकिन वे साधारण नहीं थे। उनके कपड़े अच्छे थे, बोलचाल में अधिकार था। अब शक की सुई धीरे धीरे महल की ओर मुड़ रही थी। अकबर को जब यह बताया गया तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि सच्चाई चाहे जहां तक पहुंचे, उसे रोका नहीं जाएगा। लेकिन उसी दिन कुछ और हुआ। चौकीदार की हालत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया। वो कुछ बड़बड़ाने लगा। बीरबल ने उसे देखने का आदेश दिया। जब बीरबल उसके पास पहुंचे तो चौकीदार ने धीमी आवाज में कहा कि वो सब जानता है, लेकिन डरता है। उसने कहा कि अगर वो बोल गया तो उसका परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। बीरबल ने उससे कहा कि बादशाह उसकी रक्षा करेंगे। चौकीदार ने आंखें खोली, लेकिन उनमें भरोसा नहीं था। दिन बीतते गए। जांच आगे बढ़ती रही, लेकिन हर कदम पर कोई न कोई दीवार खड़ी हो जाती। जो बोलता वो आधी बात पर रुक जाता, जो जानता वो चुप रहता। एक शाम अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि इस मामले में कोई अंत होगा। बीरबल ने कहा कि अंत होगा, लेकिन शायद वैसा नहीं जैसा लोग सोच रहे हैं। उसी रात गोदाम से जुड़ा एक पुराना कागज मिला। वो फटा हुआ था, लेकिन कुछ शब्द पढ़े जा सकते थे। वो किसी गिनती से जुड़ा हुआ था। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन व्यापारी ने फिर बात करने की इच्छा जताई। इस बार उसकी आवाज में डर कम और पछतावा ज्यादा था। उसने कहा कि वो समझ चुका है
कि सच्चाई छिपाने से हालात और बिगड़ेंगे। उसने बताया कि गोदाम में जो रखा गया था वो बाहर से लाया गया था और उसे छिपाकर रखने का आदेश मिला था। किसने दिया था ये उसने अब भी नहीं बताया। बीरबल ने उससे पूछा कि क्या वो उस आदमी को पहचान सकता है। व्यापारी ने कहा कि शायद। ये शायद बीरबल के लिए बहुत मायने रखता था। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर दिन कोई नया सिरा खुलता, लेकिन पूरा सच अब भी हाथ नहीं आता। हर जवाब एक नया सवाल खड़ा कर देता। दरबार में फुसफुसाहटें बढ़ गई थी। लोग समझने लगे थे कि मामला साधारण नहीं है। कुछ डर रहे थे कि कहीं उनका नाम ना आ जाए। कुछ इंतजार कर रहे थे कि सच कब सामने आए। बीरबल जानते थे कि ये मामला सिर्फ 3 बदली हुई गवाहियों का नहीं रहा। ये उन सबकी परीक्षा बन गया था जो किसी न किसी तरह से इस सच के आसपास थे। और अब जब सच्चाई बहुत पास लग रही थी, तभी वो और गहरी छाया में चली जाती। उस रात महल में अजीब सी बेचैनी थी। बाहर सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन भीतर हर दीवार जैसे किसी अनकही बात को सुन रही थी। सिपाहियों की पदचाप धीमी थी, जैसे वे भी जानबूझकर आवाज कम कर रहे हों। बीरबल अपने कक्ष में बैठे थे। सामने वही पुराना कागज रखा था जो गोदाम से मिला था। वो बार बार उसे देखते, फिर आंखें बंद कर लेते। कागज पर जो लिखा था वो पूरा नहीं था, लेकिन जितना दिख रहा था वही परेशान करने के लिए काफी था। कुछ गिनतियां थी, कुछ तारीखें थी और कुछ ऐसे शब्द थे जिनका मतलब बिना पूरा सच जाने समझना मुश्किल था। बीरबल को लग रहा था कि यह कागज किसी हिसाब का हिस्सा है, लेकिन किसका हिसाब और किस बात का, ये अभी साफ नहीं था। सुबह होने से पहले ही बीरबल ने अकबर से मिलने का निश्चय किया। जब वे दरबार पहुंचे, अकबर पहले से जाग चुके थे। उनके चेहरे से साफ था कि वे भी उसी बेचैनी से गुजर रहे थे। बीरबल ने वो कागज अकबर को दिखाया। अकबर ने उसे ध्यान से देखा। कुछ देर बाद बोले, ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं है। बीरबल ने सिर हिलाया। जहांपनाह, ये मामला बहुत समय से चल रहा है, बस अब सामने आ रहा है। अकबर ने आदेश दिया कि आज दरबार सीमित रहेगा। कम लोग होंगे, कम बातें होंगी। जो भी होगा बहुत सोच समझ कर होगा। उसी दिन व्यापारी को फिर बुलाया गया। इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल धीमी थी, आंखों में डर तो था, लेकिन उसके पीछे एक अजीब सा खालीपन भी था, जैसे अब छिपाने को ज्यादा कुछ बचा ही न हो। उसने कहा कि वो अब आधा सच नहीं बोलेगा। उसने बताया कि गोदाम में जो रखा गया था वो कई लोगों के बीच बांटा जाना था। वो चीज अपने आप में बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उससे जुड़ी बातें बहुत बड़ी थी। अगर वे बातें बाहर आ जाती तो कुछ लोगों की कुर्सियां हिल सकती थी। बीरबल ने पूछा, क्या ये सब हाल में शुरू हुआ? व्यापारी ने सिर हिलाया। नहीं, ये बहुत पहले से चल रहा था। मैं तो बस एक कड़ी था। ये बात सुनकर अकबर और बीरबल दोनों चुप हो गए। अब साफ था कि व्यापारी सिर्फ एक मोहरा था। इसके बाद किसान को बुलाया गया। किसान अब पहले से ज्यादा स्थिर लग रहा था। उसने कहा कि उसने जो देखा था वो पूरा सच नहीं था, लेकिन जितना देखा था वही उसे डराने के लिए काफी था। उसने बताया कि कुछ रातों में गोदाम के पास ऐसे लोग आते थे जो आम लोगों की तरह नहीं चलते थे। वे जल्दी नहीं चलते थे, नहीं इधर उधर देखते थे, जैसे उन्हें डर नहीं था। चौकीदार से जब बात की गई तो उसने बताया कि उसे कई बार गोदाम से दूर भेज दिया गया था, ये कहकर कि अब उसकी जरूरत नहीं है। ये बात उसने पहले कभी नहीं बताई थी। अब तीनों की बातें जोड़ने पर एक अजीब सी तस्वीर बन रही थी। गोदाम में कुछ रखा गया जिसकी रखवाली जानबूझकर ढीली की गई ताकि सही समय पर सही लोग वहां पहुंच सकें। बीरबल ने उसी दिन गोदाम की पूरी जांच का आदेश लिया। इस बार जमीन को खोदने की अनुमति मिल गई। जब जमीन थोड़ी खोदी गई तो नीचे कुछ लकड़ी के पुराने टुकड़े मिले। वे बहुत पुराने नहीं थे, लेकिन हाल के भी नहीं लग रहे थे।
सिपाहियों ने और खोदा। नीचे एक खाली जगह निकली। वो जगह अब खाली थी, लेकिन साफ लग रहा था कि वहां कुछ रखा गया था और हाल ही में निकाला गया था। ये खबर जैसे आग की तरह फैल गई। दरबार में फुसफुसाहटें तेज हो गई। लोग अब खुलकर डरने लगे थे। अकबर ने पूछा, अगर वो चीज अब यहां नहीं है तो कहाँ गई? बीरबल ने कहा, यही सबसे बड़ा सवाल है। उसी शाम खबर आई कि एक दरबारी अचानक शहर छोड़कर चला गया है। वो वही दरबारी था जो अक्सर गोदाम से जुड़े मामलों में राय देता था। अब शक और गहरा हो गया। बीरबल ने आदेश दिया कि शहर के रास्तों पर नजर रखी जाए, लेकिन बिना शोर मचाए। वो नहीं चाहते थे कि कोई और डर जाए। रात को फिर हलचल हुई। इस बार महल के अंदर किसी ने किसी को नहीं देखा, लेकिन एक दरवाजा खुला मिला जो आमतौर पर बंद रहता था। अगले दिन जब उस दरवाजे की जांच हुई तो पता चला कि वो गोदाम से जुड़ा एक पुराना रास्ता था, जिसे अब तक कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। व्यापारी ने बीरबल को बुलवाया। उसने कहा कि वो उस रास्ते के बारे में जानता था, लेकिन उसे मना किया गया था कि वो कभी उसका जिक्र न करे। किसने मना किया? बीरबल ने पूछा। व्यापारी ने कहा, वही लोग जिनका नाम लेने से मैं डरता हूं। किसान ने भी माना कि उसने एक बार किसी को उस रास्ते से जाते देखा था, लेकिन उसे लगा कि वो कोई महल का आदमी होगा। चौकीदार ने कहा कि उसे उस रास्ते पर कभी पहरा देने का आदेश ही नहीं मिला। अब सवाल साफ था। अगर सब कुछ महल के भीतर से ही चल रहा था, तो कौन चला रहा था? अकबर ने कुछ पुराने दरबारियों को बुलवाया। उनसे सीधे सवाल किए गए। कुछ ने साफ मना किया, कुछ ने बात घुमा दी, कुछ चुप रहे। बीरबल हर चेहरे को देख रहे थे, हर हाव भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक बुजुर्ग दरबारी ने धीरे से कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय के साथ दब जाती हैं, लेकिन खत्म नहीं होती। ये बात सुनकर अकबर ने उसे देखा, लेकिन उस दरबारी ने आगे कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए, जांच आगे बढ़ती रही, लेकिन सच जैसे जानबूझकर पीछे हटता जा रहा था। एक दिन अचानक खबर आई कि चौकीदार गायब है। उसका कमरा खाली मिला। कोई सामान नहीं, कोई निशान नहीं। ये खबर सुनकर बीरबल को झटका लगा। चौकीदार बहुत कुछ जानता था, लेकिन डर के कारण चुप था। अब उसके गायब होने का मतलब साफ था। उसी दिन किसान भी परेशान दिखा। उसने कहा कि उसे भी धमकी मिली है। अकबर ने आदेश दिया कि किसान की सुरक्षा बढ़ाई जाए। व्यापारी अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने कहा कि अगर चौकीदार कुछ बोल देता तो सब सामने आ जाता। अब कहानी उस बिंदु पर थी जहां हर कड़ी कमजोर थी। कोई भी टूट सकता था। एक रात बीरबल को एक संदेश मिला, बिना नाम के। उसमें लिखा था कि सच सामने लाने की कीमत होती है। बीरबल ने उस संदेश को अकबर को दिखाया। अकबर ने कहा, अगर कीमत चुकानी पड़े तो चुकाएंगे। लेकिन सवाल यह था कि कीमत कौन चुकाएगा? अगले दिन शहर में अफवाह फैल गई कि गोदाम का मामला अब दबा दिया जाएगा। ये अफवाह किसने फैलाई, ये किसी को नहीं पता था। बीरबल समझ गए कि कोई सच को थकाकर खत्म करना चाहता है। उन्होंने उसी दिन फैसला किया कि अब चुप रहना ठीक नहीं। दरबार में सबको बुलाया गया, लेकिन जैसे ही बीरबल बोलने वाले थे, खबर आई कि शहर के बाहर किसी को पकड़ा गया है जो गोदाम से जुड़ी चीज ले जा रहा था। सबकी नजरें उसी दिशा में घूम गई। वो कौन था? क्या उसके पास वही चीज थी, या ये भी एक चाल थी? ये सवाल हवा में लटका रह गया। मामला अब और गंभीर हो चुका है। सच अब बहुत करीब लगता है, लेकिन हर बार हाथ बढ़ाने पर वो फिसल जाता है। आगे क्या होगा? कौन पकड़ा गया है? उसके मुंह से क्या निकलेगा? और क्या बीरबल उस आखिरी कड़ी तक पहुंच पाएंगे? ये सब अभी तय नहीं है। शहर के बाहर पकड़े गए व्यक्ति की खबर जब दरबार तक पहुंची, तो जैसे पूरे महल में एक अजीब सी हलचल दौड़ गई। कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन हर चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी।
अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस व्यक्ति को बिना किसी शोर के महल लाया जाए। यह भी कहा गया कि रास्ते में कोई उससे बात न करे। कुछ ही देर में वो व्यक्ति महल के भीतर लाया गया। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल और डरी हुई थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे किसी के पीछा करने का डर हो। सिपाहियों ने उसे दरबार के बीचों बीच खड़ा किया। अकबर ने उसे ध्यान से देखा और पूछा कि वो कौन है। उस व्यक्ति ने झुककर कहा कि वो दूर के इलाके का रहने वाला है और शहर में कभी कभार काम की तलाश में आता रहता है। अकबर ने पूछा कि वो गोदाम से जुड़ी चीज क्यों ले जा रहा था। ये सुनते ही वो आदमी कांपने लगा। उसने कहा कि उसे किसी ने वो चीज दी थी और कहा था कि उसे शहर से बाहर ले जाना है। उसे ये नहीं बताया गया था कि वह चीज क्या है या क्यों ले जाई जा रही है। बीरबल ने आगे बढ़कर पूछा कि उस आदमी को वह चीज किसने दी थी। वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि उसने उस आदमी का चेहरा साफ नहीं देखा। वो आदमी अंधेरे में मिला था और उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। बस इतना कहा था कि अगर उसने काम ठीक से कर दिया तो उसे अच्छा पैसा मिलेगा। यह सुनकर दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। अब यह साफ हो रहा था कि जो भी इस पूरे मामले के पीछे है वो सामने आने से बहुत डरता है, लेकिन साथ ही बहुत सोच समझ कर कदम रख रहा है। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा कि वह चीज अब कहाँ है। उस आदमी ने कहा कि डर के मारे उसने उसे रास्ते में ही छिपा दिया था। उसने बताया कि वह चीज भारी नहीं थी, लेकिन उसे उठाते समय अजीब सा डर लग रहा था, जैसे वो कुछ गलत कर रहा हो। अकबर ने आदेश दिया कि उस जगह की तुरंत जांच की जाए, लेकिन बहुत सावधानी से। दरबार समाप्त कर दिया गया, लेकिन बीरबल का मन और भी बेचैन हो गया था। अब तक जितने लोग सामने आए थे वे सब किसी न किसी डर से बंधे हुए थे। कोई भी पूरा सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी रात बीरबल ने व्यापारी को फिर बुलाया। व्यापारी अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आवाज धीमी थी और आंखें नीचे झुकी हुई थी। उसने कहा कि उसे अंदाजा था कि ये सब यहीं तक पहुंचेगा। बीरबल ने पूछा कि क्या उसे उस आदमी के बारे में कुछ पता है जिसने सामान बाहर भिजवाया। व्यापारी ने कहा कि उसने कभी उसका नाम नहीं जाना, लेकिन उसे इतना पता था कि वो आदमी महल के भीतर आसानी से आ जा सकता था। यह सुनकर बीरबल के मन में एक और शंका पैदा हो गई। अगली सुबह खबर आई कि जिस जगह उस आदमी ने चीज छिपाने की बात कही थी वहां कुछ नहीं मिला। सिपाहियों ने हर कोना छान मारा, लेकिन वहां सिर्फ मिट्टी और पत्थर थे। ये खबर जैसे आग में घी डालने जैसी थी। अब यह साफ हो रहा था कि कोई एक कदम आगे चल रहा है और हर बार सच को हाथ लगने से पहले हटा लेता है। किसान को जब यह बात पता चली तो वो और डर गया। उसने कहा कि उसे अब यकीन हो गया है कि यह मामला बहुत बड़ा है और साधारण लोगों के बस का नहीं। चौकीदार के गायब होने की बात भी अब और भारी लगने लगी। वो आदमी बहुत कुछ जानता था, लेकिन अब उसका कोई निशान नहीं था। बीरबल को लग रहा था कि चौकीदार या तो किसी के साथ चला गया है या फिर उसे जबरदस्ती चुप करा दिया गया है। अकबर ने आदेश दिया कि शहर के बाहर जाने वाले रास्तों पर नजर रखी जाए, लेकिन बिना किसी शोर के। वो नहीं चाहते थे कि असली लोग सतर्क हो जाए। दिन बीतते गए। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता रहा, लेकिन महल के भीतर तनाव बढ़ता जा रहा था। कुछ दरबारी अब दरबार में कम आने लगे थे। कुछ ज्यादा बोलने लगे थे, जैसे खुद को बेदाग दिखाना चाहते हों। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा कि उन्हें लगता है कि सच्चाई बहुत पास है, लेकिन वो जानबूझकर परतों में छिपाई जा रही है। अकबर ने पूछा कि क्या बीरबल को किसी पर शक है। बीरबल ने कहा कि शक कई लोगों पर है, लेकिन अभी किसी एक का नाम लेना ठीक नहीं होगा। उसी रात एक और अजीब घटना हुई। किसान के घर के बाहर किसी ने पत्थर फेंका। उसमें कोई संदेश नहीं था, लेकिन डर साफ था। किसान घबराकर महल पहुंचा और बोला कि अब वो वहां नहीं रह सकता।
अकबर ने उसकी सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। उधर व्यापारी ने भी कहा कि उसे लगता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। वह जहां जाता है उसे लगता है कि कोई पीछे है। बीरबल ने महसूस किया कि डर अब खुलकर फैलाया जा रहा है। ये किसी आखिरी कोशिश जैसा लग रहा था। एक शाम बीरबल को एक और बिना नाम का संदेश मिला। इस बार उसमें लिखा था कि हर सच को सामने लाने की कीमत होती है और हर कीमत सब नहीं चुका सकते। बीरबल ने उस संदेश को ध्यान से पढ़ा और फिर जला दिया। उन्होंने अकबर को सिर्फ इतना बताया कि अब खेल अपने सबसे नाजुक मोड़ पर है। अगले दिन दरबार में एक बुजुर्ग दरबारी ने अचानक बोलने की इच्छा जताई। वो आदमी अब तक चुप रहा था। उसने कहा कि उसने बहुत पहले कुछ देखा था, लेकिन उसने सोचा था कि वो बात दब जाएगी। अकबर ने उसे बोलने की इजाजत दी। उस दरबारी ने कहा कि गोदाम का इस्तेमाल पहले भी कई बार अलग अलग कामों के लिए किया गया था। कभी कभी वहां ऐसी चीजें रखी जाती थी जिनके बारे में सबको पता नहीं होता था। उसने ये भी कहा कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनकी जिम्मेदारी कोई अकेले नहीं लेना चाहता। ये बात कहकर वो चुप हो गया। बीरबल ने उससे पूछा कि क्या वो जानता है कि इस बार क्या रखा गया था। उस दरबारी ने सिर झुका लिया। मैं अंदाजा लगा सकता हूं, लेकिन यकीन नहीं। अब सस्पेंस और गहरा हो चुका था। हर कोई आधी बात पर रुक जा रहा था। उसी रात खबर आई कि शहर के बाहर पकड़ा गया वो आदमी भागने की कोशिश कर रहा था। उसे पकड़ लिया गया, लेकिन वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसने कहा कि उसे धमकी मिली थी कि अगर वो ज्यादा बोलेगा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बीरबल ने उससे पूछा कि धमकी किसने दी। उस आदमी ने कहा कि वो आदमी वही था जिसने उसे सामान दिया था। इस बार उसने उसे दिन के उजाले में देखा था, लेकिन फिर भी पहचान नहीं पाया। अब यह साफ था कि वो आदमी जानबूझकर खुद को पहचान से दूर रख रहा है। अकबर ने बीरबल से कहा कि शायद अब उस पुराने रास्ते की पूरी जांच करनी चाहिए जो गोदाम से जुड़ा है। बीरबल ने सहमति दी। अगले दिन उस रास्ते की जांच शुरू हुई। रास्ता बहुत पुराना था और कई जगह से टूटा हुआ था, लेकिन यह साफ था कि हाल में इसका इस्तेमाल हुआ था। रास्ते के आखिर में एक बंद दरवाजा मिला। दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन अंदर से नहीं। यह खोज बहुत बड़ी थी, लेकिन उससे पहले कि कोई फैसला लिया जाए, खबर आई कि व्यापारी अचानक गायब है। उसका कमरा खाली था। कोई सामान नहीं, कोई निशान नहीं। अब मामला और भी उलझ गया। व्यापारी कहाँ गया? क्या वो डरकर भागा या उसे भी चुप करा दिया गया? बीरबल समझ गए कि अब हर मिनट कीमती है। व्यापारी के गायब होने की खबर ने पूरे महल को हिला दिया। सुबह होते ही ये बात फैल गई कि उसका कमरा रात में खाली पाया गया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। कोई टूट फूट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत शांति से वहां से निकला हो। न कोई सामान, न कपड़े, न कोई नोट। बस एक खाली कमरा और हवा में तैरता डर। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। दोनों कुछ देर तक बिना बोले बैठे रहे। फिर अकबर ने कहा, अब यह साफ है कि कोई हमें खेल की तरह घुमा रहा है। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, हाँ जहांपनाह, और वो कोई जल्दबाजी में नहीं है। पहला आदेश ये हुआ कि व्यापारी के गायब होने की बात बाहर न जाए। अगर ये खबर फैलती तो जो भी छिपा हुआ था वो और सतर्क हो जाता। सिपाहियों को चुपचाप व्यापारी के पुराने रास्तों, उसके कामकाज और उसके मिलने जुलने वालों की जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया गया। इधर किसान की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी बारी भी आ सकती है। वो बार बार बीरबल से कहता कि उसने जो देखा था वो सब बता चुका है, लेकिन भीतर ही भीतर उसे खुद पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि उसने कुछ ऐसा भी देखा होगा जिसे उसने डर के कारण अपने मन से ही हटा दिया। बीरबल ने एक दिन उसे अकेले में बुलाया और उससे कहा कि वो आंख बंद करके उस रात को याद करे। किसान ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद उसने कहा कि उसे याद आया है कि गोदाम के पास एक गाड़ी खड़ी थी।
उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि शहर में गाड़ियां आम बात थी। लेकिन उस गाड़ी पर कोई निशान नहीं था, कोई पहचान नहीं। ये बात पहले कभी सामने नहीं आई थी। अब सवाल यह था कि वो गाड़ी किसकी थी और वो कहाँ गई। उसी समय खबर आई कि शहर के बाहर पकड़ा गया आदमी बहुत बीमार हो गया है। उसने खाना छोड़ दिया था और बार बार बड़बड़ा रहा था। जब बीरबल उसे देखने गए तो उसने डर के मारे बीरबल का हाथ पकड़ लिया और कहा कि उसे माफ कर दिया जाए। उसने कहा कि वो सिर्फ पैसा चाहता था। उसे नहीं पता था कि वह किस आग में हाथ डाल रहा है। बीरबल ने उससे पूछा कि क्या वो उस आदमी की आवाज पहचान सकता है जिसने उसे सामान दिया था। उसने कहा कि शायद अगर वो फिर से सुने। ये बात बीरबल के लिए बहुत अहम थी। इधर पुराने रास्ते की जांच जारी थी। सिपाहियों ने पाया कि वो रास्ता सीधे महल के एक हिस्से की ओर जाता है, जहां आम लोगों का आना जाना नहीं होता। ये रास्ता बहुत पहले बना था और बाद में भुला दिया गया था। लेकिन हाल के निशान बता रहे थे कि कोई इसे जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा था। अब शक उन लोगों पर जाने लगा जो महल के भीतर रहते थे या जिनका वहां आना जाना आसान था। अकबर ने कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया। उनसे सीधे सवाल किए गए, लेकिन हर जवाब सोच समझ कर दिया गया। कोई भी ऐसा नहीं था जो साफ तौर पर दोषी लगे। बीरबल हर चेहरे को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सच अब लोगों की आंखों में छिपने लगा है। इसी बीच एक और घटना हुई। किसान की सुरक्षा में तैनात एक सिपाही ने बताया कि रात में किसी ने किसान से मिलने की कोशिश की थी। वो आदमी बहुत देर तक बाहर खड़ा रहा, लेकिन अंदर नहीं आया। जब सिपाही ने आवाज दी तो वो चला गया। ये साफ संकेत था कि किसान अभी भी किसी के निशाने पर था। बीरबल ने किसान को महल के भीतर ही रखने का फैसला किया। अब वो बाहर सुरक्षित नहीं था। कुछ दिन बीते, व्यापारी का कोई सुराग नहीं मिला, न शहर में न बाहर। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में घुल गया हो। एक शाम बीरबल को खबर मिली कि चौकीदार के गांव में किसी ने देखा है कि वो वहां छिप कर आया था। ये खबर मिलते ही बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को वहां भेजा। लेकिन जब सिपाही पहुंचे तो वहां कुछ नहीं मिला। गांव वालों ने कहा कि किसी ने अंधेरे में किसी को देखा था, लेकिन पहचान नहीं सके। अब साफ था कि चौकीदार जिंदा है, लेकिन जानबूझकर छिपा हुआ है। बीरबल को यह भी समझ आ रहा था कि जो लोग गायब हो रहे हैं वे सब किसी न किसी तरह से सच के बहुत करीब थे। एक रात अकबर और बीरबल महल की छत पर खड़े थे। नीचे शहर सो रहा था। अकबर ने कहा, क्या यह मुमकिन है कि सच सामने ही ना आए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच सामने आता है, लेकिन कभी कभी बहुत धीरे। उसी रात एक और बिना नाम का संदेश आया। इस बार उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि हर दरवाजा खुलता नहीं, कुछ दरवाजे इंतजार करते हैं। बीरबल ने उस संदेश को बहुत देर तक देखा। उन्हें तुरंत उस बंद दरवाजे की याद आई जो पुराने रास्ते के अंत में था। अगले दिन उस दरवाजे को खोलने की तैयारी की गई, लेकिन बीरबल ने कहा कि यह काम जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। अगर उसके पीछे कोई बड़ा राज है तो खुलते ही सब कुछ बदल सकता है। दरवाजा खोला गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था, खाली, लेकिन दीवारों पर पुराने निशान थे, जैसे वहां कुछ समय तक कोई रहा हो। जमीन पर धूल जमी थी, लेकिन बीच बीच में पैरों के निशान दिख रहे थे। यह कमरा अब तक किसी की नजर में नहीं आया था। अब सवाल यह था कि इस कमरे का इस्तेमाल कौन कर रहा था। इसी बीच खबर आई कि शहर के बाहर एक आदमी पकड़ा गया है जो व्यापारी जैसा दिखता है। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन वो व्यापारी नहीं था। वो आदमी बहुत डरा हुआ था। उसने कहा कि उसे जानबूझकर व्यापारी जैसा कपड़ा पहनाया गया था ताकि लोग भ्रम में पड़ जाएं। ये सुनकर बीरबल समझ गए कि ये खेल और भी गहरा है। अब सस्पेंस इस बात का था कि असली व्यापारी कहाँ है और क्यों उसे इस तरह गायब किया गया। किसान ने एक दिन अचानक कहा कि उसे याद आया है कि व्यापारी ने एक बार उससे कहा था
कि अगर कभी वो अचानक गायब हो जाए तो समझ लेना कि बात बहुत बिगड़ चुकी है। ये सुनकर बीरबल चुप हो गए। दिन बीतते गए, जांच चलती रही, लेकिन हर जवाब अधूरा था। हर सुराग किसी और दिशा में ले जाता। महल के भीतर डर अब खुलकर दिखने लगा था। लोग धीरे बोलते थे, रात में दरवाजे बंद रखते थे और किसी पर भरोसा नहीं करते थे। एक सुबह खबर आई कि चौकीदार खुद बीरबल से मिलना चाहता है। वो महल के बाहर एक जगह इंतजार कर रहा है। बीरबल अकेले वहां पहुंचे, लेकिन जब वे पहुंचे वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर एक निशान था, जैसे किसी ने कुछ गिराया हो। बीरबल ने उसे उठाया। वो वही निशान था जो गोदाम में मिली चीज से जुड़ा हुआ था। अब यह साफ हो रहा था कि चौकीदार बहुत पास आकर फिर पीछे हट गया। हर व्यक्ति कुछ जानता है, लेकिन पूरा सच किसी के पास नहीं है। गोदाम, पुराना रास्ता, बंद कमरा, गायब व्यापारी, छिपा चौकीदार, डरे हुए गवाह और वो अज्ञात व्यक्ति जो सबको चला रहा है। ये सब एक ही कहानी के हिस्से हैं। बीरबल के हाथ में जो निशान था, उसे देखते ही उनके मन में आखिरी कड़ी जुड़ गई। वो निशान कोई साधारण चीज नहीं थी। वही निशान पहले गोदाम में मिली उस वस्तु पर था, वही पुराने कागजों पर था और वही निशान उस गाड़ी पर भी बना हुआ था, जिसकी याद किसान को बाद में आई थी। अब यह साफ हो चुका था कि यह पूरा मामला किसी एक रात या एक चोरी का नहीं था, बल्कि कई महीनों से चल रही एक गहरी साजिश का नतीजा था। बीरबल बिना समय गवाए सीधे अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने सारी बातें क्रम से रखी। अकबर ने हर बात ध्यान से सुनी। इस बार उन्होंने बीच में कोई सवाल नहीं किया। जब बीरबल बोलकर चुप हुए, तब अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तो अब सच सामने लाने का समय आ गया है। अगले दिन एक विशेष दरबार बुलाया गया। ये कोई आम दरबार नहीं था। इसमें सिर्फ वही लोग बुलाए गए जिनका इस मामले से सीधा या परोक्ष संबंध था। व्यापारी अभी भी गायब था, किसान मौजूद था, चौकीदार नहीं था, लेकिन उसके बारे में अब सब कुछ साफ होने वाला था। बीरबल ने दरबार में बोलना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले उस दिन का जिक्र किया जब तीनों की गवाही एक ही दिन में बदल गई थी। उन्होंने कहा कि उसी दिन यह साफ हो गया था कि ये तीनों सच नहीं छिपा रहे, बल्कि डर के कारण उसे टुकड़ों में बांटकर बोल रहे थे। फिर बीरबल ने व्यापारी की भूमिका बताई। व्यापारी असल में चोरी का शिकार नहीं था, वो एक सौदे का हिस्सा था। उस सौदे में कुछ ऐसी चीजें शामिल थी जिन्हें महल के गोदाम में अस्थायी रूप से रखा गया था। उन चीजों का बाहर जाना या उनका जिक्र होना कई लोगों के लिए खतरनाक था। इसलिए व्यापारी को कहा गया कि अगर बात खुलने लगे तो चोरी का नाटक करे। किसान की भूमिका सामने आई। किसान ने सच में चोरी नहीं की थी, वो सिर्फ गलत समय पर गलत जगह मौजूद था। उसे डराकर गवाही बदलवाई गई ताकि सारा शक उसी पर जाए। अब चौकीदार की बारी आई। चौकीदार पूरी तरह दोषी नहीं था, लेकिन वो लालच और डर दोनों का शिकार था। उसे पैसे का लालच दिया गया और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। इसी कारण उसने झूठी गवाही दी और बाद में डर के मारे गायब हो गया। बीरबल ने बताया कि चौकीदार जिंदा है। वो भागा नहीं था, बल्कि उसे छिपाया गया था ताकि वो कभी पूरा सच न बोल सके। अब सबसे बड़ा सवाल था, ये सब किसके कहने पर हो रहा था? बीरबल ने उस पुराने रास्ते का जिक्र किया जो गोदाम से महल के भीतर जाता था। वो रास्ता जानबूझकर भुला दिया गया था, लेकिन उसका इस्तेमाल लगातार हो रहा था। उस रास्ते से ही वो सामान लाया और निकाला गया। फिर बीरबल ने उस बंद कमरे की बात कही। वो कमरा असल में अस्थायी ठिकाना था। वहां व्यापारी को कुछ समय तक रखा गया था ताकि वो सही समय पर गायब हो सके और शक किसी और दिशा में चला जाए। अब बीरबल ने आखिरी नाम लिया। वो नाम सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। वो व्यक्ति कोई बाहर का दुश्मन नहीं था, वो महल से जुड़ा हुआ था। वर्षों से प्रशासन से जुड़ा हुआ,
भरोसेमंद समझा जाने वाला व्यक्ति। उसी ने पूरे सौदे की योजना बनाई थी। उसी ने गोदाम चुना। उसी ने रास्ता इस्तेमाल किया। उसी ने लोगों को डराया, लालच दिया और जरूरत पड़ने पर गायब करवाया। अकबर ने स्वयं उससे सवाल किया। पहले उसने मना किया, फिर जब सबूत सामने रखे गए, कागज, निशान, गवाहों की बदली हुई गवाहियां, तो वो टूट गया। उसने कबूल किया। उसने बताया कि ये सब सत्ता, पैसा और प्रभाव के लिए किया गया था। उसे लगा था कि ये सब कभी सामने नहीं आएगा। उसे भरोसा था कि डर और लालच से लोग चुप रहेंगे। लेकिन उसने बिरबल को कम आंका था। उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया गया। उसके साथ जुड़े बाकी लोगों की भी पहचान हो चुकी थी। अब व्यापारी का सच सामने आया। वो मारा नहीं गया था। उसे महल के बाहर एक सुरक्षित जगह पर रखा गया था, ताकि सही समय पर वो पूरी सच्चाई बता सके। उसे डर था, लेकिन अब डर से बड़ा पछतावा था। चौकीदार को भी सामने लाया गया। उसने सब कुछ मान लिया। किसान को पूरी तरह निर्दोष घोषित किया गया। दरबार में अकबर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं था, बल्कि भरोसे के साथ धोखे का था। उन्होंने दोषियों को सजा दी और ये आदेश दिया कि भविष्य में किसी भी गोदाम या गुप्त व्यवस्था की निगरानी खुले रूप से की जाएगी। दरबार समाप्त हुआ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बीरबल जानते थे कि यह साजिश खत्म हो गई है, लेकिन ऐसी सोच हमेशा किसी न किसी रूप में लौटती है। उन्होंने अकबर से कहा कि सबसे बड़ा सबक यह है कि डर और लालच सच को कुछ समय के लिए दबा सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। किसान अपने गांव लौट गया। व्यापारी ने अपना व्यापार छोड़ दिया। चौकीदार ने बाकी जिंदगी सादगी में बिताने का फैसला किया। और बीरबल, वे फिर से अपने काम में लग गए, क्योंकि वे जानते थे हर राज एक दिन खुलता है। बस जरूरत होती है धैर्य, समझ और सही सवाल पूछने की।